भारत एक ऐसा देश जहां हर कदम पर इतिहास सोया हुआ है, लेकिन इसी भारत में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां जाने से आज भी लोगों का कलेजा कांप जाता है। ये डर किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये वो स्थान है जहां लोगों ने अपनी आंखों से ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। कुछ जगहों पर रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो कहीं लोग बिना किसी कारण गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोग आज भी इन स्थानों से दूरी बनाकर रखते हैं। मैं दिन रात मेहनत करके आपके लिए ऐसे ही सच्चे और रहस्यमय विषयों पर वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको सच्चे रहस्य जानना पसंद है तो कृपया रहस्य मुद्रा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी गहरे रहस्य आप तक लाने की ताकत देता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं भारत के 10 ऐसे स्थानों की ओर जहां जाने से लोग आज भी डरते हैं। पश्चिम बंगाल के कुर्सेओंग शहर में स्थित डोव हिल रोड को आज भी भारत की सबसे डरावनी सड़कों में गिना जाता है, क्योंकि यह इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और दिन के समय सामान्य दिखने वाली यह सड़क रात होते ही एक अजीब भय पैदा करने लगती है। स्थानीय लोगों के अनुसार जैसे ही अंधेरा फैलता है, यहाँ अचानक ठंड बढ़ जाती है और कई बार बिना किसी व्यक्ति के मौजूद होने के बावजूद बच्चों की हंसी, कदमों की आवाज और फुसफुसाहट सुनाई देती है। इस सड़क के पास मौजूद एक पुराने स्कूल के आसपास सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं बताई जाती हैं, जहां लोगों ने सफेद कपड़ों में एक परछाई को चलते हुए देखने का दावा किया है। कुछ लोगों का कहना है कि जब वे उस आकृति के पीछे गए तो वे रास्ता भटक गए और घंटों बाद बेहोशी की हालत में मिले, जबकि उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि वे वहां तक कैसे पहुंचे। यही वजह है कि आज भी स्थानीय टैक्सी चालक और निवासी रात के समय इस सड़क से गुजरने से बचते हैं। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में इन घटनाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिलती, लेकिन डर इतना गहरा है कि लोग बिना मजबूरी के यहाँ आने का जोखिम नहीं उठाते। सवाल यही है कि क्या यह सब केवल लोक कथाएं हैं या फिर डोव हिल रोड पर सच में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक समझा नहीं जा सका। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित कंकाल गुफा आज भी लोगों के बीच डर और रहस्य का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस गुफा के भीतर बड़ी संख्या में मानव कंकाल पाए गए हैं, जिनका आज तक स्पष्ट और एकमत कारण सामने नहीं आ सका। स्थानीय लोगों के अनुसार यह गुफा बहुत संकरी और अंधेरी है, जहां अंदर जाते ही हवा भारी और दमघोंटू सी महसूस होने लगती है। कई यात्रियों ने बताया है कि गुफा के भीतर अचानक डर का एहसास होने लगता है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ मिले कंकाल किसी एक समय के नहीं लगते, बल्कि अलग अलग कालखंडों से जुड़े माने जाते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस स्थान पर वर्षों तक रहस्यमय घटनाएं घटती रही होंगी। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह गुफा किसी प्राचीन आपदा, महामारी या फिर कठोर धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी हो सकती है, जबकि कुछ लोग इसे रास्ता भटकने वाले यात्रियों की दुखद कहानी बताते हैं। आज भी स्थानीय लोग इस गुफा के पास रात में जाने से बचते हैं और इसे अशुभ मानते हैं। सरकारी स्तर पर इसे ऐतिहासिक स्थल माना गया है, लेकिन इसके भीतर मौजूद कंकालों की कहानी आज भी अधूरी है। यही अधूरापन इस गुफा को भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय स्थानों में शामिल करता है। दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले महानगर के बीच स्थित संजय वन आज भी लोगों के लिए डर और रहस्य का कारण बना हुआ है, क्योंकि दिन में सामान्य दिखने वाला यह जंगल रात होते ही एक अजीब और भारी माहौल में बदल जाता है। स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों के अनुसार शाम ढलने के बाद इस जंगल में अजीब सी खामोशी छा जाती है और कई बार बिना किसी कारण झाड़ियों के हिलने, पैरों की आहट और दूर से किसी के पुकारने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्हें यहाँ रास्ता अचानक समझ में आना बंद हो जाता है, जबकि वे उसी रास्ते से कई बार गुजर चुके होते हैं। संजय वन के आसपास पुराने खंडहर और छोड़ी हुई संरचनाएं भी मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां असामान्य गतिविधियां महसूस की गई हैं। यही कारण है कि स्थानीय निवासी सूरज ढलने के बाद इस जंगल में प्रवेश करने से बचते हैं। हालांकि प्रशासन इन घटनाओं को अंधविश्वास मानता है, लेकिन रात के समय यहाँ होने वाली अप्राकृतिक अनुभूतियों ने इस जगह को दिल्ली के सबसे डरावने स्थानों में शामिल कर दिया है। जंगल के भीतर बढ़ती हुई बेचैनी और अचानक घबराहट का अनुभव आज भी कई लोगों के लिए समझ से बाहर है। सवाल यही है कि क्या यह केवल मन का भ्रम है या फिर संजय वन की खामोशी में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आज तक सामने नहीं आ सका। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा को केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमय और डर पैदा करने वाला स्थान भी माना जाता है, क्योंकि यह गुफा जितनी पवित्र मानी जाती है, उतनी ही भयावह भी महसूस होती है। गुफा के भीतर जाने का रास्ता बेहद संकरा और अंधेरा है, जहां नीचे उतरते ही हवा भारी लगने लगती है
और कई लोगों को घबराहट का अनुभव होता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस गुफा के भीतर से कई बार अजीब गूंज, अस्पष्ट ध्वनियां और पत्थरों के हिलने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि आसपास कोई दिखाई नहीं देता। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि गुफा के अंदर समय का एहसास बदल जाता है और थोड़ी देर रहने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कई घंटे बीत गए हों। गुफा की गहराई और प्राकृतिक संरचना इतनी जटिल है कि आज तक इसका पूरा नक्शा नहीं बनाया जा सका, जिससे डर और रहस्य और बढ़ जाता है। यही कारण है कि कई लोग आस्था होने के बावजूद गुफा के भीतर पूरी तरह जाने का साहस नहीं कर पाते। सवाल यही है कि क्या पाताल भुवनेश्वर केवल एक प्राकृतिक गुफा है या फिर इसके अंधेरे में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। असम के दिमा हसाओ जिले में स्थित झटिंगा घाटी दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में शामिल है जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि यह स्थान एक बेहद अजीब और रहस्यमय प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है। हर साल मानसून के दौरान, खासकर सितंबर और अक्टूबर की अंधेरी रातों में, यहाँ बड़ी संख्या में पक्षी अचानक नीचे गिरने लगते हैं, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल बन जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय घाटी में घना कोहरा छा जाता है और वातावरण में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पक्षी दिशा भटक कर रोशनी की ओर खींचते चले आते हैं और थककर या भ्रमित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके पीछे मौसम, कोहरा और चुंबकीय प्रभाव जैसे कारण बताए हैं, लेकिन आज तक इस घटना की पूरी और ठोस व्याख्या नहीं हो सकी है। यही वजह है कि स्थानीय निवासी इन दिनों में घरों से बाहर निकलने से बचते हैं और बाहरी लोग भी रात में इस घाटी में रुकने से कतराते हैं। झटिंगा घाटी की यह रहस्यमय घटना इसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में शामिल करती है, जहां प्रकृति खुद एक अनसुलझा सवाल बनकर खड़ी है। गोवा अपने समुद्र तटों और पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन अघोंडा बीच के पास फैला जंगल क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां जाने से आज भी लोग डरते हैं। दिन में यह इलाका शांत और हरा भरा दिखता है, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ का माहौल बदलने लगता है। स्थानीय निवासियों और कुछ यात्रियों के अनुसार जंगल के भीतर प्रवेश करते ही रास्ते अचानक उलझे हुए लगने लगते हैं और कई बार लोग दिशा का अंदाजा खो बैठते हैं, जबकि वे नक्शा और साधन साथ लेकर चलते हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि जंगल के भीतर अजीब सी खामोशी छा जाती है और कभी-कभी झाड़ियों से किसी के चलने या फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। डर की एक वजह यह भी है कि इस क्षेत्र में पहले कुछ पर्यटकों के अचानक गायब होने और बाद में कई किलोमीटर दूर मिलने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनके बारे में वे खुद भी स्पष्ट कुछ नहीं बता पाए। प्रशासन इन मामलों को भटकने और प्राकृतिक कारणों से जोड़ता है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि जंगल का यह हिस्सा सामान्य नहीं है। यही कारण है कि सूरज ढलने के बाद अघोंडा जंगल की ओर जाने से लोग आज भी बचते हैं और इसे गोवा के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिना जाता है। मुंबई जैसे कभी न सोने वाले शहर में स्थित 3 बत्ती चौराहा दिन में एक सामान्य और व्यस्त इलाका लगता है, लेकिन रात होते ही इस जगह को लेकर डर और रहस्य की कहानियां सामने आने लगती हैं। स्थानीय टैक्सी चालकों और पुराने निवासियों के अनुसार देर रात इस चौराहे पर कई बार एक महिला को सफेद कपड़ों में सड़क पार करते हुए देखा गया है, जो अचानक हवा में गायब हो जाती है। कुछ ड्राइवरों ने बताया है कि जब वे वहां से गुजरते समय गाड़ी की रफ्तार धीमी करते हैं तो उन्हें पीछे की सीट पर किसी की मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता। कई लोगों का कहना है कि इस चौराहे के आसपास अचानक वाहन बंद हो जाना या अजीब कंपन महसूस होना आम बात है। हालांकि पुलिस और प्रशासन इन घटनाओं को अफवाह मानते हैं, लेकिन डर इतना गहरा है कि कई टैक्सी चालक आधी रात के बाद इस रास्ते से जाने से बचते हैं। कहा जाता है कि वर्षों पहले यहाँ एक दर्दनाक दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद से इस जगह को लेकर रहस्यमय घटनाएं जुड़ती चली गईं। सवाल यही है कि क्या यह सब केवल लोगों का भ्रम है या फिर 3 बत्ती चौराहे पर सच में कोई ऐसा रहस्य मौजूद है जो आज भी मुंबई की रफ्तार के बीच छुपा हुआ है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित शेरगढ़ किला अपनी वीर गाथाओं के साथ साथ डर और रहस्य के कारण भी जाना जाता है। दिन में यह किला इतिहास का एक सामान्य अवशेष लगता है, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ का माहौल बदलने लगता है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय किले के भीतर अजीब सी खामोशी छा जाती है और कभी-कभी पत्थरों के खिसकने, कदमों की आहट और दूर से आती हुई अस्पष्ट आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने किले के भीतर अचानक रोशनी की झलक देखी है, जो कुछ ही पलों में गायब हो जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि किला कई युद्धों और हिंसक घटनाओं का साक्षी रहा है, जिससे लोगों की कल्पनाएं और डर इससे जुड़ते चले गए।
प्रशासनिक रूप से यह एक संरक्षित स्थल है, लेकिन सुरक्षा के बावजूद सूर्यास्त के बाद यहाँ आने से लोग बचते हैं। उत्तराखंड के मसूरी क्षेत्र में स्थित लांबी देहर माइंस को भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। ये खदानें वर्षों पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन इनके साथ जुड़ी कहानियां आज भी लोगों को वहां जाने से रोकती हैं। कहा जाता है कि इन खदानों में काम करने वाले सैकड़ों 100 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी, जिनकी आत्माएं आज भी इस इलाके में भटकती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय यहाँ से अजीब चीखने जैसी आवाजें, लोहे के टकराने की ध्वनियां और किसी के दौड़ने की आहट सुनाई देती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने सुनसान रास्तों पर परछाइयों को चलते हुए देखा है, जो अचानक गायब हो जाती हैं। कुछ पर्यटक बताते हैं कि इस इलाके में पहुंचते ही उन्हें तेज सिरदर्द, घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगती है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इस क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाई हुई है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवार वाड़ा अपनी भव्यता और मराठा इतिहास के साथ साथ डरावने रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। दिन के समय यह किला पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, इस जगह को लेकर डर की कहानियां सामने आने लगती हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा पेशवा नारायण राव की है, जिनकी यही निर्मम हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों के अनुसार अमावस्या की रातों में किले के भीतर से एक बच्चे की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं, जो मदद की गुहार लगाती प्रतीत होती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अंदर अचानक ठंडी हवा का झोंका, अजीब सन्नाटा और बिना कारण डर महसूस किया है। कुछ पर्यटकों का कहना है कि किले के कुछ हिस्सों में मोबाइल या कैमरा ठीक से काम नहीं करता। प्रशासन भले ही इन घटनाओं को अफवाह बताए, लेकिन सूर्यास्त के बाद शनिवार वाड़ा में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सवाल यही है कि क्या ये सब केवल इतिहास की दर्दनाक यादों का असर है, या फिर शनिवार वाड़ा की दीवारों में आज भी वह चीख कैद है जो सदियों से इंसाफ की मांग कर रही है। दोस्तों, आज का यह रहस्यमय सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन इन जगहों से जुड़े सवाल और डर यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि भारत की धरती आज भी ऐसे अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर छुपाए बैठी है, जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि वे भी इन अनदेखे सच्चों से रूबरू हो सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक रहस्य मुद्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद मुझे और भी सच्चे, गहरे और डरावने रहस्यों को आप तक लाने की ताकत देती है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ सच ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका एहसास बहुत गहरा होता है। धन्यवाद।